मुझे बता दीजिए कि पुलिसिया दमन के भरोसे जो है जिस तरह से जलियांवाला बाग का कांड हुआ था, उस तरह का कांड अब हल्द्वानी में करा करके मोदी जो भी कर रहे हैं वो बढ़िया कर रहे हैं। अरे गोली चलाओ, बुलडोजर चलवा देना चाहिए अच्छा। जनता के ऊपर, ताकि इस देश की कायर जनता जो है ये जान ले कि हम इसीलिए दमन करने के लिए लोग वहाँ हिंसक वहाँ के डीएम को तुरंत जेल भेज देना चाहिए, एसएसपी को जेल भेज देना चाहिए। किसके आदेश से हुआ है ये डेमोनेशन? कोर्ट के आदेश से बता रहे कोर्ट का कोई आदेश नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ इस देश में भय का माहौल बनाया जा रहा है। किसी भी कीमत पर इस देश से भाजपा को उखाड़ फेंकें तभी इस देश का भला होगा, विकास होगा। नहीं तो सब बेच डालेगा। इस थाने की आदमी है, पागल है, पागल। इसका ये है, ये देश के प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे नकारा व्यक्ति है। आपको बता दूं, जीना धामी का मुहाल हो जाएगा, वहां की जनता कर देगी। आप जान लीजिए कि ये जो है इस देश के लिए घातक है, नासूर है बीजेपी वाले। कृपया इनका बहिष्कार होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं ललित चौधरी और आप देख रहे हैं पीआरबी। आपको बता दें, उत्तराखंड के हल्द्वानी में जिस तरीके से मस्जिद और मदरसों को लेकर उन पर बुलडोजर चला दिया जाता है धामी सरकार द्वारा, इसी पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, जो कि अपनी बातों को प्रमुखता और प्रखर तरीके से रखते हैं। आइए जानते हैं चर्चा क्या कहेंगे। जिस तरीके देखिए, कहीं किसी भी कोर्ट का कोई आदेश नहीं था उसको गिराने का, लेकिन उत्तराखंड प्रशासन, क्योंकि यूपी और उत्तराखंड का बॉर्डर है हल्द्वानी, वहां पे इसलिए रचा गया ताकि उत्तर प्रदेश में जो इनका मंदिर वाला है प्रोपेगेंडा वो समाप्त हो चुका है और अब हिंदू समाज इनको समझ चुका है और इनको जो है इनके बारे में अच्छी प्रकार से जनता जान गई है कि ये आपस में लड़ा करके ये अपना उल्लू सीधा करता है। सरकार में शामिल होकर के पूरी प्रॉपर्टी जो है देश की, हमारे जितने पीसीयू हैं, पीएसयू हैं, उनको जो है सरकारी संस्थानों को अडानी अंबानी के हाथ बेच रहे हैं। इसका ये है, ये देश के प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे नकारा व्यक्ति है। जिस कम्युनिटी को चाह रहा है भाई, इनको कौन है, स्वामीनाथन भारत रत्न, ये कौन है, चौधरी चरण सिंह जी भारत रत्न, ये कौन है जो है कर्फ्यूरी ठाकुर भारत रत्न। इन्हीं के कैलाशपति ने जो है जिस तरह से संघियों ने व्यवहार किया था क्या बोलते कर्फ्यूरी ठाकुर के साथ, और संघी ही भाजपा की मददगार है। जनता आप क्या कहना चाह रहे हैं कि हल्द्वानी में जिस तरीके से लोग वहाँ उपद्रव मचा रहे हैं, गाड़ियां जला रहे हैं, आग लगा रहे हैं, वो क्या सही है? आप मुझे बता दीजिए कि पुलिसिया दमन के भरोसे जो है जिस तरह से जलियांवाला बाग का कांड हुआ था, उस तरह का कांड अब हल्द्वानी में करा करके जो है हिंदुओं को बनाने का ठेका ले रखा है। इस देश की जनता बगावत करे तो क्यों ना करे। तुम्हारी नौकरी तुम दे नहीं सकते हो, रोजगार तुम दे नहीं सकते हो, महिलाओं का बलात्कार तुम्हारी सरकार में रुक नहीं रहा, जहां जहां तुम्हारी सरकारें हैं वहां करप्शन व्याप्त है। तो आप मुझे बता दीजिए कि जनता को खुद रोड पे उतरना पड़ेगा, जनता को दीन धर्म से ऊपर उठ करके, मतलब अवैध अतिक्रमण करेंगे तो सही है। अच्छा ये बताइए, मैं आपको बता रहा हूँ इस देश में कितने अवैध अतिक्रमण हैं। ये जो अभी प्रमोद कृष्णन है, ग्राम सभा की जमीन पर इसका मठ बना है, उसको गिरवा में वही योगी सरकार में दमोत गिरवाते हैं। तमाम कितने मंदिर जो ग्राम सभा की जमीनों पे बने हैं गिरवाओ। एक मस्जिद को गिरवाने के चक्कर में वहां मंदिर नहीं बना, 3 किलोमीटर दूर जाकर राम मंदिर बना। देखिए, इस देश की जनता ने, समस्त हिंदू समाज ने जो गलती की थी, धर्म के ऊपर अंधेपन का परिचय दिया था, उसका क्या जानते हैं क्या है? एक चूहेदानी में रोटी रहती है। अच्छा। अब चूहे को पता होता है रोटी रखी है, अब मुफ्त में मिल रही है, खाओ। और जो मुफ्त में खाने को जाता है इस तड़ से, और उसको अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ता है। इस देश की जनता, इस देश की जनता उसी काबिल है
मोदी जो भी कर रहे हैं वो बढ़िया कर रहे हैं। अरे गोली चलाओ, बुलडोजर चलवा देना चाहिए अच्छा। जनता के ऊपर, ताकि इस देश की कायर जनता जो है हाँ, ये जान ले हाँ। कि हम इसीलिए दमन करने के लिए लोग बनाए। वहाँ हिंसक हो गए हैं, पुलिस पे पथराव कर रहे हैं, कई पुलिस वालों की अरे! भी जान जा चुकी है इसमें। वहां के डीएम को तुरंत जेल भेज देना चाहिए, एसएसपी को जेल भेज देना चाहिए। किसके आदेश से हुआ है ये डेमोनेशन? कोर्ट के आदेश से बता रहे हैं। कोर्ट का कोई आदेश नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ इस देश में भय का माहौल बनाया जा रहा है। हाँ। इस देश की मतलब लोग अपराध मचाएंगे। आप बता दीजिए कि वहां की भोली भाली जनता को आप हाँ। पुलिस की गोली से मरवाओगे? हाँ। पुलिस वाले पहले वहां पे, हमने भी वीडियो देखा, हाँ। पुलिस वालों ने पहले पत्थरबाजी की है। लोगों ने पहले पथराव किया है। बिल्कुल नहीं किया है। हाँ। कल हम एक मीटिंग में बैठे हुए, वहां के प्रत्यक्षदर्शी हाँ। आपस में, वहां के लोग आपस में भाईचारे की तरह से मिल करके रहते हैं। इनको कैसे पता था कि वहां की जनता जो है इस तरह से जो है आपस में मिलजुल करके प्रेम और सद्भाव से मिलजुल के रह रही है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है हाँ। कि किसी भी कीमत पर हमें और हम देशवासियों से अनुरोध करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप गांधी हाँ। के बताए मार्गों पर चलते हुए और पंडित राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समर्थन करें और किसी भी कीमत पर हाँ। इस देश से भाजपा को उखाड़ फेंकें, तभी इस देश का भला होगा, विकास होगा। हाँ। नहीं तो ये सब बेच डालेगा। इस थाने की हाँ। आदमी है, पागल है, पागल। मतलब वो लोग अगर वहाँ अवैध कब्जा कर रहे हैं तो वो सही है। मैं धामी ये सरकार जानबूझ के एक्शन नहीं ले रही है, वो मजबूर हो गई है कि वहाँ अवैध अरे भाई, अतिक्रमण हो रहा है तो। सुनिए यार, हाँ। यहाँ छत्तीसगढ़ में इसकी सरकार बनी, अडानी के हाथों पूरा जंगल कटवाने पर उतारू हो गया। हाँ। आदिवासियों के जो साथ गलत व्यवहार कर रहा। अच्छा। आप बता दीजिए, इस देश की जनता का शांति वाली है, हाँ। लेकिन तुम अशांति पैदा करने के लिए पैदा हुआ। तो आप क्या कहना चाहते हैं, धामी सरकार वहाँ जो कर रही है वो गलत कर रही है? एकदम बिल्कुल गलत कर रही है। जनता को चाहिए कि बीजेपी का जहां विधायक मिले हाँ। उसके खिलाफ, उसके दरवाजे पर हाँ। शांति तरीके से हाँ। 10,000 5,000 लोग जाकर के धरना दें, हाँ। 1,000 दें। हाँ। जितने भी भाजपा के पदाधिकारी हैं उनका हाँ। जीना वो मुहाल। इसके विरोध में बोलेगा, शूट एंड साइड का ऑर्डर दे रखा है धामी सरकार ने। धामी सरकार को उत्तराखंड है हाँ। और उत्तराखंड के हर गांव में सुबेदार, हर घर में सुबेदार मेजर मिलता है। हाँ। और जब फौजी खोपड़ी सनकती है ना, पंजाब की दशा देखे थे कि नहीं? हाँ। अच्छा। आपको बता दूं, जीना धामी का मुहाल हो जाएगा, वहां की जनता कर देगी अगर भाईचारे को तोड़े। गलत कर रही है तभी तो धामी सरकार एक्शन ले रही है। बिल्कुल नहीं गलत कर रही है, आज तक गलत नहीं हुआ। अब तुम्हारे गलत हो रहा है। हाँ। आप बताओ, तुम पृथ्वी पर रह पाओगे? भाजपाइयों रह पाओगे पृथ्वी पर कायदे से? इस देश की जनता जिस दिन धर्म का बुखार, अंधभक्ति उतरी थी ना श्रीलंका में, हाँ। वहां के नेताओं को पब्लिक दौड़ा दौड़ा करके मारी थी। उपद्रवता फैलाना सही है क्या? जनता उपद्रवता पहले वहां और कौन फैला रहा है? वहां की पुलिस और प्रशासन। हाँ। हाँ। आप समर्थन कर रहे हैं उनका? मैं उपद्रवियों का समर्थन कर रहे हैं? मैं जनता जनार्दन के साथ हूँ। हाँ। और ये फिरका पर जो ताकतें हैं, हाँ। चाहे आरएसएस हो या बीजेपी हो या इनका बजरंग दल हो, हाँ। मैं इनके खिलाफ जो है मजबूती से आवाज उठाता रहूंगा। हाँ। जनहित में, देश हित में ये हाँ। बेहद जरूरी है। हाँ। हाँ, तो मतलब अवैध अतिक्रमण को जो जिस तरीके से बुलडोजर से तोड़ा गया है, आप उसके खिलाफ हैं? मैं उसके खिलाफ हूँ। हाँ। भाई, किसी भी मस्जिद और मंदिर हाँ। या गुरुद्वारा, चर्च हाँ। या कोई भी हाँ। मदरसा हो, नहीं तोड़ा जाना लेकिन चाहिए। अवैध तरीके से कब्जा भी तो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि यह है ना इसका आश्रम, हाँ। प्रमोद कृष्णन का, इसके आसन पर पहले बुलडोजर क्यों नहीं चलाते? 54 मंदिर भी आए हैं अवैध जगह पे बने, कहे नहीं चलाते बुलडोजर? हाँ। जलाओ। फिर तो आप कहेंगे कि जो दिल्ली में 600 साल पुरानी बनी मस्जिद को भी जो अवैध तरीके से तोड़, उसमें अवैध अतिक्रमण था इसलिए तोड़ दिया गया था, तो वो गलत है। सुनो, ताजमहल तोड़ो, लाल किला तोड़ो, जामा मस्जिद तोड़ो, काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ो, हाँ। सब तोड़ो ना। हाँ। तोड़ो, पुष्पमित्र सिंह के तरह से तोड़ो। लेकिन लोग जो है अवैध अतिक्रमण तोड़ने जाने पर गुस्सा हो रहे हैं, ये भी तो गलत है ना? अरे भाई, हाँ। किसी की मकान अगर बन गई है
कितनी शिद्दत के साथ लोग मकान बनवाते हैं, आज तुम उनका जो है अतिक्रमण करके तोड़ना चाहते हो, अतिक्रमण दिखा करके तोड़ना चाहते हो। लेकिन लीगल हो ना तो सही है। आप इतने दिन से कैसे थी वहां पे पब्लिक, आप मुझे बताइए कैसे थी। आपको बता दूं, आप जोड़ लीजिए, देख लीजिएगा, राम मंदिर का जिक्र कभी नहीं आता है, गूगल पर ढूंढिए। राम मंदिर का जिक्र आया है तुलसीदास जी के बाद। अच्छा। और तुलसीदास कब थे? मुगलिया सल्तनत के जमाने में, अकबर के समय उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। अब पहली पांडुलिपि अकबर को भेजी थी। तो आप जान लीजिए कि ये जो है इस देश के लिए घातक है, नासूर है बीजेपी वाले। कृपया इनका बहिष्कार होना चाहिए। लोग वहाँ पे जिस तरीके से अपराध फैला रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, तभी तो वहाँ कर्फ्यू अरे लगाया गया धामी सरकार द्वारा। अरे बताइए, बेशर्मी एकदम आप लोगों को जो है शर्म हया छोड़ ही दिया है। मुझे बता दीजिए कि गौकसी कर रहा है बजरंग दल का, बम से उड़ाने का जो फॉर्जिफिकेशन, 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, एक मिश्रा एक ठाकुर है। आज जो इन लोगों को ट्रेनिंग किया वो गौ सेवक के रूप में योगी जी के साथ फोटो खिंचवा रहा। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि कुल मिलाकर के ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार जनहित में नहीं है। या अडानी अंबानी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, फिर निकम्मी बता रहे हो आप उन्हें। अरे उत्तर प्रदेश के तमाम ठाकुर अपराधी कहाँ बचे हुए हैं? कहाँ बचे हुए हैं? वो क्या भाजपाइयों के रिश्तेदार लगते हैं? तो मेरे कहने का अभिप्राय है, जो मैं देश की जनता से अनुरोध करूंगा, गांधी जी की तरह से शांति से अपना जो है प्रोटेस्ट करें और आने वाले चुनाव में इनको हरा करके अपने गुस्से का बदला ले लें। ठीक है, तो ये तो जयप्रकाश चतुर्वेदी जी जिन्होंने अपनी बातों को रखा और बताया कि अवैध तरीके से जो अतिक्रमण बताया जा रहा था मंदिर और मस्जिद को, वो पहले से क्यों थे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिएगा। मैं PRB से ललित चौधरी, नमस्कार।